तो फाइनली सारी बातों का टाइम खत्म हो चुका है और फाइनली टाइम आ चुका है जॉन सीना के बारे में बात करने का। जॉन सीना ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो भी कुछ कहा और उसके बाद उनके साथ जो हुआ और अब फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं भाई इस वीडियो में। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है जॉन सीना से ही। जॉन सीना अपनी एंट्रेंस करते हैं, सब लोग उन्हें चीयर कर रहे हैं। जॉन सीना अपनी वही बिना टाइट्रॉन वाली एंट्रेंस करते हैं जहां पर सिर्फ बड़े बड़े अक्षरों में जॉन सीना लिखा हुआ है। सब कुछ अंधेरा घप हो चुका है और फिर जॉन सीना भाई बेल्ट को अपने पीछे बांध कर आ रहे हैं भाई और अपने उस तौलिए को भी अपने साथ लेकर वो वहीं पर रिंग पर रख देते हैं। देन वो रिंग के अंदर जाते हैं, टाइटल रेज करते हैं और जैसे ही वो रेज करते हैं यहाँ पर पटाखे फूटते हैं भाई। माहौल जो है गुलाबी पीला नीला भाई अजब गजब तरीके का हो जाता है, जो कि देखने में काफी अमेजिंग था भाई। मतलब जो फोटोज आए वो तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद जॉन सीना भाई किसी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अनाउंसर तो यहाँ पर आ। वो अनाउंसर को बुलाते हैं और भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन्होंने इस अनाउंसर को ही क्यों बुलाया, क्योंकि जॉन सीना को कोडी रोड्स ने जब रिंग के अंदर हमें वो सेगमेंट देखने को मिला था तो कोडी रोड्स ने कहा था कि यहाँ पर चीजें बदल चुकी हैं, क्या तू उस बंदे को जानता भी है वो कौन है? तू नहीं जानता क्योंकि तेरा टाइम जा चुका है, इसलिए तू उसे नहीं जानता। अभी एक नया टाइम है, मेरा टाइम है भाई। कोडी रोड्स ने वो जो बातें कही थी इसलिए जानबूझकर भाई इसी अनाउंसर को बुलाया और एक दोबारा से अच्छी तरीके से अनाउंसमेंट करवाई भाई खुद की जॉन सीना ने, और जो कि भाई सच में डिजर्विंग थी क्योंकि जॉन सीना ऐसी अनाउंसमेंट डिजर्व करता है। और भाई उस अनाउंसर ने जिस तरीके से की भाई वो भी काबिले तारीफ भाई। मतलब ये अनाउंसर बहुत बढ़िया है। अनाउंसमेंट में यही था कि भाई जॉन सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और वो तुम्हारा आखिरी असली चैंपियन है। मतलब भाई वो केविन ओवेंस वाली थोड़ी फील नहीं आ रही, जैसे वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारा ट्रू राइटफुल चैंपियन हूं। तो जॉन सीना भी वैसा बोल रहा है कि भाई मैं हूं तुम्हारा असली इकलौता आखिरी चैंपियन और मैं 17 टाइम चैंपियन बन चुका हूं। तो भाई जॉन सीना जब ये अनाउंसमेंट करवाते तो सब लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं और उसके अलावा भाई यहाँ पर वी आर सॉरी के चैंट्स लगने लगते हैं भाई। वी आर सॉरी बोल रहे होते हैं पूरा अरीना। जॉन सीना को माफी मांग रहा है भाई पूरा जो क्राउड है जॉन सीना से। उसके बाद जॉन सीना बोलते हैं कि देखो घर पे बैठे हुए लोगों, अगर तुम्हें कुछ गलत सुन रहा है तो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग वी आर नॉट सॉरी बोल रहे हैं। तो भाई पूरा क्राउड नो बोलने लगता है कि हमने ऐसा नहीं बोला। तो जॉन सीना कहते हैं कि मुझे कहीं पर भी सॉरी की चीजें नहीं सुना दिखाई दे रही है, ना सुनाई दे रही है। और तुम लोग क्या सोचते हो, क्या तुम लोग मेरे लिए चीयर करोगे यहाँ पर और उस वजह से मैं तुम्हारे लिए फ्राइडे के ऊपर भी आऊंगा, हर वक्त आऊंगा और तुम्हें जो है तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम लोग ये सोचते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसी रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते भाई। वो क्राउड में से एक बंदे को पिक करके बोलते हैं कि क्या तुम अपने माँ के साथ ऐसा करते हो, क्या तुम अपनी बहन के साथ ऐसा करते हो, क्या तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा करते हो? नहीं, तुम्हारे रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, तो ये करना बंद करो। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी अब बचा है इस रिश्ते में तो वो है सिर्फ ये स्क्रीन पर जो तुम्हें दिख रहा है भाई। वहां पर 36 डेट्स कराती हैं भाई। और जॉन सीना ये कहते हैं कि ये वही टाइम है जो मैंने तुमसे कहा था साल की शुरुआत में कि इतना ही टाइम मेरे पास है, मैं आऊंगा यहाँ पर। और उसमें से चलो गिनते हैं कितना जा चुका है। और नेटफ्लिक्स का डेब्यू हो गया, रंबल चला गया, एलिमिनेशन चेंबर चला गया, मैं रेसलमेनिया में आया। तो उसके बाद सिर्फ 27 डेट्स बचती हैं, सिर्फ 27 डेट्स। और वो मैचेस नहीं होंगे, वो सिर्फ अपीयरेंसेस होंगी। मैं बस यहाँ पर आऊंगा, ये दिखाऊंगा और चला जाऊंगा, यही तुम्हें मिलेगा और कुछ नहीं। और उसके बाद जब ये टाइम खत्म हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएंगी सारी डेट्स, तो रेसलिंग तबाह हो जाएगी पूरी तरीके से। प्रोफेशनल रेसलिंग की जो टाइम लाइन है वो थम जाएगी, वो रुक जाएगी। ऐसा कहते हैं भाई यहाँ पर जॉन सीना कि वो नहीं आने वाले भाई। अब ये जब ये 27 जब ये डेट्स 0 हो जाएंगी, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो ये चैंपियनशिप लेकर यहाँ से निकल लेंगे। वही चैंपियनशिप जिसको उठाया है ब्रूनो सामार्टिनो ने, जिसे रोमन रेंस ने इतने सालों तक अपने पास रखा। ट्रिपल एच ने जीता, सीएम पंक अपने साथ शिकागो में घर पर लेकर चला गया और शॉन माइकल्स ने जीता था, स्टोन कोल्ड ने जीता था। वो टाइटल मेरे साथ घर जाएगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा आखिरी असली चैंपियन रहने वाला हूं। और इसलिए तुम्हारे पास टाइम आ चुका है कि तुम किसी और को अपना चैंपियन चुन सकते हो। तुम्हारे पास इन सब चीजों के बाद अगर कुछ बचेगा तो वो होगा सिर्फ कोडी रोड्स। और ये नाम सुनते ही भाई पूरा अरीना बू करने लगता है भाई। आज तो मैंने भाई सब कुछ बू सुना है। पहले तो सिर्फ ये सुनने को मिलता था कि भाई कम लोग बू कर रहे थे, अब तो भाई पूरा क्राउड बू कर रहा था भाई। और ये सुनते ही जॉन सीना ये कहते हैं कि हाँ यही वो चीज है, इसीलिए तो तुम लोग घटिया हो, तुम लोग सच में बहुत ही बेरहम हो। तुम लोगों ने कोडी रोड्स फ्राइडे पर बू किया, संडे पर बू किया, हर जगह पर बू किया और इसी वजह से वो हार गया। वो लड़ नहीं पाया, जीत नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया और इसलिए मैं जीत गया हूँ। और उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया पिछले 1 साल में, तुम लोगों ने उसे अपने कंधों पर बिठाया क्योंकि उसने अपनी स्टोरी को फिनिश किया था, लेकिन उसके बाद उसने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, इसलिए अब तुम उसे बू कर रहे हो। मैं तुम लोगों से अब थक चुका हूं पूरी तरीके से और यही वो चीज़ है जो तुम लोग को घटिया बनाती है और मुझे तुम लोग के साथ नहीं रहना बिल्कुल भी, इसलिए मैं तो जाने वाला हूं। लेकिन तुम लोग इतने बुरे हो, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं, मेरे पास थोड़ा अच्छा दिल है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं। अपने फोन्स निकालो, कैमरा ऑन करो और एक आखिरी बार
अपने असली चैंपियन की एक बढ़िया सी तस्वीर खींचो ताकि ये सब तुम्हें याद रहे बहुत अच्छे से। और जैसे ही भाई जॉन सीना ये तस्वीर खिंचाने के लिए रेडी हो रहे थे, पीछे से आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन और जैसे ही जॉन सीना मुड़ते हैं वो बोलते हैं शिट और RKO पड़ती है जॉन सीना को। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड टाइटल को हैंड में लेते हैं और बढ़िया बढ़िया तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो भाई तस्वीरें तो बहुत अच्छी खिंच गई यहाँ पर जैसा कि जॉन सीना ने कहा। तो ऑब्वियसली भाई रैंडी ऑर्टन ने आकर अचानक से शॉक कर दिया हम सभी को। और ये चीज़ ऑलरेडी WWE ने टीज तो कर दी थी भाई कि बैकलैश में दोनों अवेलेबल होने वाले हैं। तो ऑलरेडी लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि भाई बैकलैश में अगर ये दोनों एडवर्टाइज है तो इन दोनों का मैच होगा और जॉन सीना अगर जीत गए तो भाई ये मैच हमें देखने को मिलेगा। तो अब सारे रूट्स भाई वहीं पर जा रहे हैं। बैकलैश में दोनों बंदे एडवर्टाइज हैं। रैंडी ऑर्टन ने RKO हिट की है। जॉन सीना भाई आखिरी चैंपियन रहना चाहता है लेकिन इतना आसान नहीं है भाई, हर कोई उससे ये टाइटल छीनने की कोशिश करेगा। और पहला नाम है रैंडी ऑर्टन जो कि कोडी रोड्स का सबसे बेहतरीन दोस्त था। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि जैसे ही ये सारा मामला खत्म होगा उसके बाद मैं अपनी 15th लेने के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पर भाई अब बैकलैश में बस ये मैच ऑफिशियल होना बाकी है, सारी चीजें वहीं पर जा रही हैं। लेकिन भाई वो जो शिट बोला था भाई जॉन सीना ने, उसके ऊपर भाई इंडियन वर्जन में कितनी सारी मीम्स बन सकते हैं, किस तरीके से उसके ऊपर लोग रिएक्ट कर सकते हैं वो अलग ही बात है भाई, वो सब मैं अब यहाँ पर नहीं लेने वाला। लेकिन भाई वो शिट सच में भाई बहुत ही अमेजिंग था। वो शिट ये जाहिर करता है कि भाई उसके सामने कौन आया है, उसका सबसे बड़ा राइवल भाई। मतलब भाई 4 बार इनकी स्टोरी चल चुकी है पूरे इतिहास में जब से इन दोनों का करियर चला है और अब ये शायद 5वीं बार है या फिर 4थी बार पता नहीं। लेकिन हाँ भाई अमेजिंग होने वाला और ये शायद फाइनल चैप्टर बोल रहे हैं। लेकिन भाई ये यहाँ पर तो चीजें शुरू होने वाली है, खत्म तो भाई ये बिल्कुल एंड में जाकर होंगी। और ये मैच भाई बैकलैश में हो रहा है और बैकलैश में हम ऑलरेडी एक और मैच एज्यूम कर चुके हैं जो कि एक टैग टीम होने वाला है, सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस CM पंक एंड रोमन रेंस। उसके बारे में बात कर रखी है भाई पिछली वीडियो में, जाकर देख सकते हो। अगर ये दोनों मैच एडवर्टाइज अगर हो जाते हैं भाई ऑफिशियल बैकलैश के लिए तो ये बैकलैश तो भाई रेसलमेनिया से भी बड़ा बन जाएगा। मतलब कि भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी रेसलमेनिया को बनाया इसलिए गया ताकि ये लोग बैकलैश को हाइप कर सके। आज तक का सबसे घटिया शो माना जाने वाला बैकलैश भाई, मतलब बैकलैश को लोग जो है ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो रेसलमेनिया के बाद होता है और वहां पर चीजें कुछ खास होती नहीं है। यहाँ पर अगर ये चीज हो जाती है तो भाई ये तो बैकलैश भाई सबसे बेहतरीन शो बन जाएगा। मतलब एडवर्टाइज करने से ही मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी रेसलमेनिया जो भी कुछ किया गया भाई रेसलमेनिया में चीजें दिखाई गई वो सिर्फ बुल्ड था एक हाइप बनाने के लिए बैकलैश को भाई। तो भाई ये सच में अमेजिंग चीज है। अगर ये चीजें हो जाती है तो भाई सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और भाई ऊपर से ये भी एक रीजन एक और चीज और निकल के आ रही है कि भाई अगर ये मैच होता है और रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं भाई, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है और वो 15 टाइम चैंपियन बन जाते हैं तो वो जॉन सीना रीमैच मांग लेके लिए आएंगे। क्योंकि अगर जॉन सीना जीत गए भाई तो वो तो फिर टाइटल लेके निकल लेंगे, वो तो मैच देने वाले हैं नहीं। उन्होंने खुद कह दिया कि मैं तो सिर्फ अपीयरेंस करने आऊंगा, मैच लड़ने नहीं। तो इसलिए भाई अगर जॉन सीना हार जाते हैं टाइटल तो वो मैच लड़ने आएंगे। तो भाई ये काफी अमेजिंग स्टोरी बन सकती है जिससे भाई इनके नंबर्स बढ़ सकते हैं क्योंकि जॉन सीना हार जाएंगे फिर दोबारा चेज करने के लिए आएंगे, दोबारा जीतेंगे, 18 टाइम चैंपियन बन जाएंगे। फिर भाई रैंडी ऑर्टन कभी कभार भाई पता नहीं कब आएंगे और हो सकता है कि कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाए भाई इन सब के चक्कर में। वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी कोई सेंस नहीं बन रहा है कोडी रोड्स के हील टर्न का। ऊपर से भाई जो रेसलमेनिया में इन्होंने कांड किया है भाई वो अलग बात है कि वर्स्ट मैच दिया है। मतलब मेजर ने भाई ये रिपोर्ट कर दी है यानी कि ये बोल दिया है कि वो सबसे वर्स्ट मैच था रेसलमेनिया के इतिहास का। तो ऑब्वियसली भाई वो जॉन सीना के कैरेक्टर को दिखाने के लिए था कि वो रेसलिंग को रून करने आया है, तो इसलिए जानबूझकर वो मैच वर्स्ट था। और द रॉक ने ये कहा कि मैं वहां पर नहीं आया क्योंकि वो सारी स्पॉटलाइट जॉन सीना के लिए थी। अगर मैं वहां पर आता तो स्पॉटलाइट मेरे ऊपर आती और मेरी बातें होती तो, और वो मैं नहीं चाहता कि भाई जॉन सीना की स्पॉटलाइट फिर से मैं छीन लूं। मतलब कि द रॉक ने भाई कितनी बार जॉन सीना की स्पॉटलाइट छीनी है भाई पूरे करियर में, तो अब यहाँ पर तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो भाई अच्छा किया भाई द रॉक नहीं आए। अब जो होने वाला है भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, ये सच में सिनेमा है भाई, इसके लिए भाई काफी वेट कर रहे हैं और अब ये चीज हमें फाइनली देखने को मिलेगी तो भाई मजा आएगा। तुम्हारे क्या थॉट्स इसके बारे में मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।